बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने ना 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2 तक आप लोगों को मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए। और बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, और 3.1 का आपने सवाल नंबर 11 का आपने जोज़ नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका जोज़ नंबर 2 करना है, और ये पेपरों में 7 बार आ चुका है। और इसका जोज़ नंबर 4 और ये पेपरों में 5 बार आ चुका है, और ये दोनों जोज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो बच्चों, अब मैंने इसको हल भी किया हुआ है। तो बच्चों, ये हमारे पास 3.1 का सवाल नंबर 11 का ये जोज़ नंबर 2 है। मदरजा झेल तनासब में x की कीमत मालूम करो। तो बच्चों, हमने x की कीमत मालूम करनी है। 3x - 1/7 निस्बत 3/5, और तनासब ये 4 टिमकने ये तनासब होते हैं 2x/3 निस्बत 7/5। तो बच्चों, इस तनासब की अलामत को ख़त्म करने के लिए आपने करना होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो पहली रकम और आखिरी रकम को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तरफ़ैन का हासिल ज़रब कहलाएगा, पहली रकम और आखिरी रकम, और ये दरमियान वाली वस्तैन कहलाएगी। तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब हो गया और वस्तैन का हासिल ज़रब हो गया। तो बच्चों, ये वाला 7 इस 7 के साथ कैंसिल, और ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 1/5 मसावी 2x/5। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, चिली पाई देखो ना, ये इधर भी हमारे पास 5 है, नीचे इधर भी 5 है। अगर दो मसावी के दरमियान अगर मसावी आ जाए ना दो रकमों के दरमियान में, और कोई नीचे वाली रकम सेम हो या ऊपर वाली रकम सेम हो, तो हम इस रकम को इसके साथ कैंसिल करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और सादा रकम को एक तरफ कर लेंगे। ये प्लस का 2x था, इस तरफ आके माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 1 था, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब 3x में से माइनस कर देंगे 2x, तो हमारे पास बचेगा x। तो बच्चों, ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों, इसी तरह हमारे पास है जोज़ नंबर इसका 2, और जोज़ नंबर 2 हमने x की कीमत मालूम करनी है। p² प्लस PQ प्लस Q का स्क्वायर निस्बत x तनासब p³ माइनस Q³ ओवर p प्लस Q। तो बच्चों, इस तनासब की अलामत को ख़त्म करने के लिए तरफ़ैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो बच्चों, इसके बाद हमने तरफ़ैन का हासिल ज़रब कर दिया और वस्तैन का हासिल ज़रब कर दिया। अब यहाँ पर ना ये p प्लस Q ये वैल्यू ना यहाँ पर तकसीम हो रही है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये ऊपर वाली रकम मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, ये वाली रकम इसी तरह आ गई। अब ये ना हमारे पास p³ है और माइनस Q³ है। तो बच्चों, हम इसके ऊपर ना ये वाला फार्मूला लगा देंगे, a³ माइनस b³ मसावी a माइनस b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab। तो बच्चों, मैंने इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा दिया, यानी हमारा सवाल इस फॉर्म के अंदर था, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, ये एक पावर इसके साथ एक यहाँ पर 2 है ना, एक पावर रह जाएगी। अब ये वाली रकम इस रकम के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर p माइनस Q आ गया और p प्लस Q आ गया। अब ये a माइनस p माइनस Q और p प्लस Q। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है ना हमारा इस फॉर्म के अंदर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b है। यानी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया।
तो ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ गई। ये एक्सरसाइज में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ये 3.4 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने मिसाल नंबर 8 करनी है और इसकी मिसाल नंबर 9 करनी है। और इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 1 का ना आपने जोज नंबर 3 करना है, और ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। और सवाल नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1, जोज नंबर 2, जोज नंबर 5, जोज नंबर 6, जोज नंबर 7, जोज नंबर 8, जोज नंबर 9। और बच्चों ये जितने भी जोज है ना क्वेश्चन नंबर 2 के और एक्सरसाइज 3.4 ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुके हैं। ये जोज आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो बच्चों इसके बाद मैंने इनको हल भी किया हुआ है, तवज्जो करनी है आपने, वीडियो के साथ जुड़े रहना। मिसाल नंबर 8, मसला तरकीबो तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए हल करें। तो बच्चों हमने इसको क्या करवाना है, मसला तरकीबो तफसील निस्बत लगानी है। सबसे पहले आपको मसला तरकीबो तफसील निस्बत का पता होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास निस्बत हो ना a/b मसावी c/d हो, तो मसला तरकीबो तफसील निस्बत होती है। इन दोनों रकमों को ऊपर की जानब ना इस तरह प्लस करवा देंगे और इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे। तो बच्चों ये कहलाता है हमारे पास मसला तरकीबो तफसील निस्बत। तो बच्चों हमने इसके ऊपर मसला तरकीबो तफसील निस्बत लगाना है। हम क्या करेंगे, इन्हीं दो रकमों को ना ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे। ये देख लें दरमियान में प्लस है। इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे। इसको कहते हैं मसला तरकीबो तफसील निस्बत। ऊपर की जानब प्लस करवा देना, नीचे की जानब माइनस करवा देना उसी निस्बत को, इसको कहते हैं मसला तरकीबो तफसील निस्बत। तो बच्चों मैंने क्या किया, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। जब माइनस करवाते हैं ना आपने यहाँ पर ना एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये माइनस ने ना इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है ना उसको ना माइनस करवा देना होता है। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, ये इसके साथ कैंसिल होगी। एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका है, तो ये वैल्यू इसी तरह आ गई। इसके बाद हमने ना इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवा दी। तो ये माइनस की होगी, ये माइनस थी तो प्लस होगी। अब बच्चों हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। इसी तरह राइट साइड पे भी इसके ऊपर मसला ऊपर की जानब प्लस करवा दिया और नीचे की जानब माइनस करवा दिया। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 का जज़र आ गया। इसी तरह एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। अब ये 4 + 3 करेंगे 7 आ जाएगा, 4 में से -1 करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाली रकम के ऊपर भी जज़र है, नीचे वाली रकम के ऊपर भी जज़र है, तो हम है ना सारी वैल्यू के ऊपर इकट्ठा जज़र डाल लेंगे इस तरह, और ये 7 इसी तरह। तो बच्चों हमने इस जज़र को ख़त्म करवाना है। तो जज़र को ख़त्म करवाने के लिए तरफ़ैन का हमें क्या लेना पड़ेगा, मरबा। हम तरफ़ैन का क्या ले लेंगे, मरबा ले लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इस तरफ़ैन का हमने मरबा ले लेना है दोनों तरफ। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, x + 3 ओवर x - 3 आ गया। 7 का जब स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। अब जिसका कोई बटा नहीं, जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ना तो आपने ना प्लस माइनस नहीं लिखना। जब दोनों तरफ जज़र लेते हैं ना उस वक्त आपने +- लिखना होता है राइट साइड पर। तो बच्चों इसके अंदर सिर्फ हम ना स्क्वायर ले रहे हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो इसलिए आपने +- यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि हम तो ले रहे हैं मरबा। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे। इस तरह चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे, ये वैल्यू जाकर इसके साथ ज़रब हो जाएगी और ये 1 इसके साथ ज़रब हो जाएगा। अब इसके बाद 49 को इस x के साथ ज़रब करवा दिया, फिर 49 को 3 के साथ ज़रब करवाया तो 147 आ गया। अब क्या करेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे और x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे।
तो बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये वाला तवज्जो करनी है। तो बच्चों 3 प्लस 147 किया तो ये 150 आ गया, और 49x में से एक x निकाल दिया तो 48x आ गया। अब ये 48 क्या है, ज़रब, इस तरफ आके 48 क्या हो जाएगा, तकसीम। अब क्या करेंगे ना, इसको ना हम 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 5 15, ये सिफर इसी तरह। अब ये 3 एकम 3 आ गया और 3 6 18, तो ये हमारे पास 50/16 आ गया। अब इसको हम कैंसिल करवाएंगे 2 के टेबल पे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 आ गया, 2 8 16, 25/8 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों की आ गई मिसाल नंबर 2, और ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसको भी मसला तरकीब व तफसील निस्बत लगानी है। तो बच्चों इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे। लेकिन माइनस के नीचे की वैल्यू के साथ है ना, आपने यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट लाजमी लिखनी है। अब बच्चों हमारे पास ये थी माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। एक अददी सर इसका था, एक अददी सर इसका, तो 2 × x + 3 ऊपर होल का स्केयर आ गया। इसी तरह मैंने राइट साइड पे भी मसला तरकीब व तफसीली निस्बत लगा दी। इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे। तो बच्चों ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे इस तरह। अब हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो 4 + 5 9 आ गया। ये प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 1 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका है, तो ये -2 आ गया, और ये 9/-1। तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। इस तरफ भी माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है। अब ना इन दोनों के ऊपर क्या है, स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना होल का स्केयर बना लेंगे। दोनों रकम का स्केयर था तो सारी होल का स्केयर बना लेंगे। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए अब क्या ले लेंगे, तरफैन का जज़र ले लेंगे। अब ये मरबा जज़र कैंसिल। अब हमने दोनों तरफ जज़र लिया है ना, तो आपने राइट साइड पे ना प्लस माइनस भी लिखना होता है जज़र लेते वक्त, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 9 का जज़र 3 आ गया। अब एक दफ़ा ये मैंने प्लस की वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा मैंने माइनस की वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 कर देंगे, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 कर देंगे। अब क्या करवाएंगे, चिली पाई ज़रब, इस तरह चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू 3 के साथ जाके ज़रब हो जाएगी, और ये वैल्यू भी -3 के साथ ज़रब हो जाएगी। इस 3 को x के साथ ज़रब किया, 3x, 3 5 15 आ गया। और इसी तरह -3 को इन दोनों के साथ ज़रब, माइनस का 3x हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 15 आ गया। अब क्या करेंगे, तो जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ। ये प्लस का x था, इस तरफ आगे माइनस का x हो गया। ये माइनस का 15 था, इस तरफ आगे प्लस का 15 हो गया। 3 + 15 करेंगे 18, 3x में से एक x निकाल देंगे, 2x आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, 2 × 2 2 9 18, तो 9 आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम x वाली रकम एक तरफ करेंगे, सादा रकम एक तरफ। ये माइनस का 3x है, इस तरफ आगे प्लस का 3x हो गया। ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। 3x और 1x 4x हो गया। 15 में से -3 करेंगे, 12 आ जाएगा। अब ये 4 × 4 ज़रब था, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया, 4 × 4 4 3 12। तो बच्चों इस तरह हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, और एक्सरसाइज का सवाल नंबर ये है 3, और ये भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसका जोज़ नंबर 3 है। अगर a निस्बत b और c निस्बत d तो साबित करें। बच्चों हमने ये वैल्यू क्या करवा, इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाली निस्बत क्या करवानी है, साबित करवानी है। ये वैल्यू आप लोगों ने साबित करवानी है। इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए
इस वैल्यू को आपने क्या करवाना है, साबित करवाना है। तो बच्चों सबसे पहले आप ले लोगे a निस्बत b और c निस्बत d। हम निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे में लिख देंगे, इस निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे में लिख देंगे। तो इसके बाद है ना, देखो ना a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है c स्क्वायर, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई है d स्क्वायर। ये एक की पॉइंट है सवाल का। a के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c स्क्वायर के साथ। b किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, d स्क्वायर के साथ। तो आप क्या करोगे, तरफैन को c स्क्वायर और d स्क्वायर से ज़रब दी, इसी वैल्यू को ना आपने ज़रब करवा देना c स्क्वायर और d स्क्वायर के साथ, इस तरह ज़रब करवा दोगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, मसला तरकीब तफसील निस्बत। अब क्या करेंगे, इन मसला तरकीब तफसील निस्बत क्या होती है, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानिब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानिब माइनस करवा दिया। इसी तरह इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानिब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानिब माइनस करवा दिया। बस साबित हुआ, हमने इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वैल्यू बना दी। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 1 का जोज़ नंबर 3, और ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है बच्चों। इसके बाद आ गया आप लोगों का सवाल नंबर 2 है, और जो जैसा सवाल नंबर 2 है ना, एक्सरसाइज 3.4 का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा भी इसके सारे जोज़ आप करें, तो लेकिन ये अहम जोज़ मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 है, इसका जोज़ नंबर 1 है, मसला तरकीब तफसील निस्बत इस्तेमाल करनी है। x + 2y ओवर x - 2y प्लस x + 2z, z का मतलब होता है z, और x माइनस का 2z की कीमत मालूम करें, जबकि हमें x = 4yz ओवर y + z। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाली रकम बना लोगे, फिर इसके बाद आपने ये वाली रकम बनानी है, फिर सबसे पहले हम ये रकम बना लेंगे तो ये मसावात 1 बन जाएगी। इसी तरह फिर आपने ये वाली रकम बनानी है तो आपकी मसावात नंबर 2 बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों मसावातों के दरमियान में क्या है, प्लस है, तो आप क्या करवा दोगे, दोनों को प्लस करवा दोगे। तो जो करनी है बच्चों, मैंने इसको हल भी किया हुआ बड़े अच्छे तरीके के साथ और कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों हमने ना, आपने ये देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा, तवज्जो करनी है। देखो x के साथ क्या है, 2y है, आपने ये एक की पॉइंट है। देखो x के साथ किसका तल्लक है, 2y का। इसका मतलब ये हुआ भी आपने ना x के नीचे क्या होना चाहिए, आपका 2y। तो सबसे पहले आपने ना इस 4 को 2 ज़रबे 2 कर लेना है। अब x के नीचे क्या होना चाहिए था, 2y, तो यहाँ पर 2y क्या है, मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2y क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 2z, नीचे वाली रकम इसी तरह। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर है ना मसला तरकीब तफसील निस्बत लगा देंगे। तो इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानिब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानिब प्लस भी करवा दिया और नीचे की जानिब माइनस भी करवा दिया। तवज्जो करनी है। अब इसके बाद ये 2z और 1z, ये 3z हो गया, और प्लस का y आ गया। अब हमने ना ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का y और माइनस का z आ गया। अब इसके बाद ये 2z है, ये माइनस का z है, तो 2z में से एक z निकाल देंगे, प्लस का z बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का, ये 2z में से एक z निकाल देंगे, प्लस का z बचेगा और माइनस y। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 बन गई। ये वाली रकम बना ली है आप लोगों ने, ये वाली। अब हम ये वाली रकम बनाएंगे। अब x के साथ क्या है, 2z है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने x के नीचे क्या होना चाहिए, 2z। तो हम क्या करेंगे, इसी रकम को ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। अब इस x के नीचे क्या होना चाहिए था, 2z। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना ये 2z क्या है, मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2z डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y ओवर y + z। तो बच्चों हमने इसके ऊपर क्या लगा देना है, मसला तरकीब तफसील निस्बत।
हम मसला तरकीबों तफसील निस्बत क्या होती है, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। इसी तरह इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो बच्चों ये हमारे पास ये 2y और प्लस y, तो ये 3y हो गया और प्लस z। इसी तरह ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवाएंगे ना, तो इसको हल करेंगे तो ये y माइनस z आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। अब क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशनों के दरमियान में क्या है, ये देख लें प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना पड़ेगा, प्लस करवाना पड़ेगा। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को जमा करने से, तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा हो जाएगी और राइट साइड राइट में जमा हो जाएगी। अब हमने, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड की तो हमने कीमत निकालनी है, तो आप लोगों ने राइट हैंड साइड को हल करना है। ये बात भी आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है। तो बच्चों हमने ना ये राइट हैंड साइड का ना जो सा हमने नीचे वाली रकम है ना सेम बनानी होती है। हम क्या करेंगे, नीचे वाली इस वैल्यू में से ना, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेना है हमने, इसका क्या लेना है, जुआ जाफिकल लेना है। जुआ जाफिकल का मतलब होता है एलसीएम। बच्चों हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम नीचे वाली वैल्यू का। तो नीचे वाली रकम क्या होनी चाहिए, सेम। इसको सेम बनाने के लिए ना हम इस रकम से ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये प्लस का y था, माइनस का y हो गया, ये माइनस का z था, प्लस का z हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस आ गया और ये 3y प्लस z इसी तरह। अब ये प्लस का z पहले लिख लेंगे, माइनस के y को बाद में लिख देंगे। अब मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम z माइनस y। अब ये z माइनस y कैंसल, तो हमारे पास बचेगा 3z प्लस y। अब ये z माइनस y कैंसल, तो हमारे पास बचेगा 3y प्लस z। और ब्रैकेट लेनी है क्योंकि माइनस है, तो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ये था 3z और ये माइनस का z था। 3z में से माइनस z निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 2z। ये प्लस का y है, ये माइनस का 3y है, तो माइनस का 2y बचेगा। अब ऊपर से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब ये वैल्यू ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो z माइनस वाई के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर, इसकी कीमत क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, तवज्जो करनी है। इसके बाद बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 आ गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पेपरों में काफ़ी बार आ चुका है। तो बच्चों m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने इसकी क्या मालूम करनी है, कीमत। तो सबसे पहले हम ये वाली रकम बनाएंगे, फिर हम ये वाली रकम बनाएंगे, दोनों को प्लस करवा देंगे, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस रकम से आपने ये रकम भी बनानी है, इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ये रकम भी बनानी है, तवज्जो करनी है। सबसे पहले ना आपने इस 10 को कर लेना है 2 ज़रबे 5। अब ये देखें यहाँ पर m के साथ क्या है, 5n है, यानी यहाँ m के नीचे क्या होना चाहिए, 5n। तो यहाँ पर 5n क्या था, मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया, यहाँ पर बचेगा 2p ओवर n प्लस p। अब क्या करेंगे, इस रकम के ऊपर है ना मसला तरकीब तफसील निस्बत लगा देंगे। इसी निस्बत को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इसी निस्बत को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। इसी तरह इसी निस्बत को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इसी वैल्यू को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों ये हमारे पास था 2p प्लस p, हमारे पास 3p हो गया और प्लस n आ गया। ये 2p इसी तरह ब्रैकेट से पहले माइनस, इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस का n और माइनस का p आ जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह चलती आएगी साथ साथ। तो ये 2p है, ये माइनस का p है, तो क्या बचेगा, प्लस का p और माइनस n। तो बच्चों ये आप लोगों की इक्वेशन 1 बन गई। अब आपने ना ये वाली रकम बनानी है। देखो हमने ये वाली रकम बना ली, अब ये रकम बनाएंगे। देखो 5m के साथ क्या है, 5p, यानी m के नीचे क्या होना चाहिए, 5p होना चाहिए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों मैंने यहाँ से 5p मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 5p डिवाइड हो गया और यहाँ पर बचेगा 2n बटा n प्लस p। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मसला तरकीब व तफसील निस्बत लगा देंगे। इसी निस्बत को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इसी वैल्यू को ऊपर की जानब प्लस और नीचे की जानब माइनस, ये कहलाती है मसला तरकीब व तफसील निस्बत। तो ये 2n प्लस n 3n हो गया और प्लस p इसी तरह। और हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये हमारे पास 2n में से माइनस n करेंगे तो n आ जाएगा, n माइनस p आ गया, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों के दरमियान देखो ये हमारे पास वैल्यू भी बन गई और हमने एक ये वैल्यू भी बना ली। अब है ना इन दोनों रकमों के दरमियान में क्या है, प्लस, यानी आप लोगों ने मसावात 1 और 2 को क्या करवाना पड़ेगा, प्लस। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करवा दोगे, प्लस करवा दोगे इस तरह। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट में प्लस हो जाएगी और राइट हैंड साइड राइट में प्लस हो जाएगी, क्योंकि आपने लेफ़्ट हैंड साइड का तो कीमत निकालनी है, लिहाजा आप ना इसको इसी तरह साथ साथ लिखते आओगे, लेकिन आपने राइट हैंड साइड को हल करना है, तवज्जो करनी है। अब बच्चों हमने नीचे वाली रकम क्या बनानी होती है, सेम। हम क्या करेंगे, इस रकम से ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये प्लस का n था, माइनस का n हो गया, ये माइनस का p था, प्लस का p हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, p को पहले लिख लिया, n को माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया, और ये वैल्यू आपने ना इसी तरह साथ साथ लिखते आना है। अब ना ये p माइनस n मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, और ये p माइनस n कैंसल, तो हमारे पास बचेगा 3p प्लस n। अब ये p माइनस n कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये ना ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो इसकी अलामतें क्या करवा देंगे, तब्दील। तो ये हमारे पास 3p था, ये माइनस का p था, तो हमारे पास आ गया प्लस का 2p। ये प्लस का n है, ये माइनस का 3n है, तो माइनस का 2n आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ना ऊपर से ना आप लोगों ने 2 कॉमन ले लेना है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा p माइनस n। तो बच्चों अब ये वाली रकम इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना एक्सरसाइज 3.4 का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा आप सारे जोज़ करो इसके। तो बच्चों ये हमारे पास जोज़ नंबर 5 आ गया, s माइनस का 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। तो बच्चों इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आपने पहले ये वाली वैल्यू बनानी है, इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए फिर आपने ये वाली वैल्यू बनानी है, फिर इन दोनों वैल्यू के दरमियान में क्या है, प्लस, फिर इन दोनों मसावातों को आप क्या करवा दोगे, प्लस करवा दोगे। अब देखो ना s के साथ क्या है, 3p, यानी यहाँ पर s के नीचे ना क्या होना चाहिए था, 3p। पहले आप 6 को कर लोगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो बच्चों इस s के नीचे क्या होना चाहिए था, 3p। यहाँ पर 3p मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3p क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2q ओवर s माइनस 3q। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मसला तरकीब व तफसील निस्बत लगा देंगे। इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। इसी तरह इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। अब जो ना हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया s माइनस q, ये 2q है और प्लस का 3q, तो प्लस का आ गया 5q और माइनस s आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p। तो बच्चों ना जो सी हमने वैल्यू बनानी है ना, ऊपर है ना देखो माइनस है इसके अंदर, ये देख लें s माइनस 3p है, ऊपर क्या है माइनस, लेकिन जो सी वैल्यू हमने निकाली है ना उसके अंदर है ना प्लस है, इस तरह ये देख लो s प्लस 3p। तो इसके ऊपर है ना आपने एक निस्बत इस्तेमाल करनी है, मसलाए अक्स, मसलाए अक्स से निस्बत लगा देनी है। मसलाए अक्स निस्बत क्या होती है, लेफ़्ट हैंड साइड को भी आप उल्टा दोगे और राइट हैंड साइड को उल्टा दोगे, यानी ये a ओवर b है ना, आप b ओवर a कर दोगे, ये अगर c ओवर d है ना, आप d ओवर c कर दोगे। इस तरह का जब आप काम करोगे ना,
ये काम कहलाएगा मसलाए अक्से निस्बत। तो बच्चों हमने इसके ऊपर मसलाए अक्से निस्बत लगा देंगे। अब मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा दिया और राइट हैंड साइड को भी उल्टा दिया और इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। तो बच्चों इसके बाद हमें बनाना है s+3q, ये वाली रकम बनानी है, ये वाली s के साथ क्या है 3q, तो यानी s के नीचे ना आप लोगों का 3q होना चाहिए। तो बच्चों ये इसी तरह हम s के नीचे 3q कर दिया मैंने, ये देख लें s के नीचे 3q आ गया। अब क्या करेंगे, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया, प्लस भी करवा दिया और नीचे की जानब माइनस भी करवा दिया है। ये था मसला तरकीब व तफसील। अब ना उन दोनों रकमों के दरमियान में ना प्लस है, ये देख लें, इन दोनों रकमों के दरमियान में क्या है, देखें प्लस है। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को प्लस करवा देंगे। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी प्लस हो जाएगी। अब ना यहाँ पर ना आप यही आंसर दे दो, इसको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मज़ीद हल करोगे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथिंग हो जाएगा। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप यही आंसर दे दो इसका। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 2 का जोज़ नंबर 6 आ गया, हल करें। तो बच्चों इसको हमने हल करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी मसला तरकीब व तफसील निस्बत लगा देंगे। इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। ये देख लें माइनस है, लेकिन आपने ना ब्रैकेट को इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट ना इस्तेमाल करोगे तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब ये हमारे पास ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है। एक अददी सर इसका, एक अददी सर इसका 2 × x-2 पर होल का स्क्वायर आ गया। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो बच्चों इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। 12 + 13 करेंगे 25, 12 प्लस का है माइनस का 13, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने इसको अब ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की, ये कैंसिल हो गया। एक अददी सर इसका, एक अददी सर इसका -2 × x-4 होल का स्क्वायर आ गया। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 25। तो बच्चों इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम होल का स्क्वायर लिख देंगे। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तरफैन का क्या लेना होता है, जज़र। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। तो मरब्बा जज़र कैंसिल, जब भी हम दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो राइट साइड पे हमने क्या लेना होता है, प्लस माइनस। तो बच्चों मैंने राइट साइड पे क्या ले लिया, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। ये देख लें मैंने एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और इस सारी वैल्यू को एक दफ़ा माइनस की लिख दी। अब ना ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों यहाँ पर 5 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। 5 को x के साथ ज़रब किया, 5x, 5 4 20। अब x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, तो ये माइनस का 20 था, इस तरफ आके प्लस का 20 हो गया। तो ये प्लस का x था, इस तरफ आके माइनस का x हो गया। 5x में से एक x निकालेंगे तो 4x आ जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया। अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9/2 आ गई x की वैल्यू। इसी तरह बच्चों इस -5 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। माइनस का 5x, नफ़ी नफ़ी जमा का 20 आ गया, 5 4 20। अब x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। ये माइनस का 5x इस तरफ आके प्लस का 5x हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये 20 + 2 22 आ गया, 5x और 1x 6x हो गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 6 डिवाइड हो गया। अब 2 के टेबल पे 2 × 2, 2 × 2, 2 3 6, तो 11/3 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 7, और ये जोज़ नंबर 7 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने ना जितना भी ये क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी इसमें से आएगा एक पार्ट इसका पेपरों के अंदर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे मसला तरकीब व तफसील निस्बत। हम क्या करेंगे, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब मैंने प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब मैंने माइनस करवा दिया। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल। इसी तरह जिसका कोई बटा नहीं ना होता उसका 1 होता है इस तरह।
तो मैंने इसी को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। तो बच्चों एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जज़र आ गया। अब ना ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। एक अददी सर इसका है, एक इसका, तो 1 + 1 2 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जज़र आ गया। ये माइनस है, तवज्जो करनी है। 2 + 1 3 आ गया, 2 में से -1 करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये 2 के साथ कैंसल, इन दोनों के ऊपर क्या है, जज़र है, हम इकट्ठा जज़र डाल देंगे। अब इस जज़र को ख़त्म करने के लिए ना तरफ़ैन का क्या लेंगे, मरबा। तरफ़ैन का मरबा लेने से मरबा स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ना जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता, अब क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये वैल्यू 9 के साथ जाके ज़रब हो जाएगी। 9 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, 9x स्क्वायर, 9 दूनी 18 आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ। ये माइनस का 18 है, इस तरफ आके प्लस का 18 हो गया। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब 9x स्क्वायर में से माइनस करेंगे 1x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। 18 + 2 करेंगे 20 आ जाएगा। अब ये 18 क्या है, इस तरफ 8 क्या है, ज़रब है, इस तरफ आके 8 तकसीम हो जाएगा। 18 + 2 करेंगे 20 आ जाएगा। 8 ज़रब है, इस तरफ आके 8 तकसीम हो गया। अब ना इसको 2 के टेबल पे कैंसिल, 4 के टेबल पे कैंसिल करवा देंगे। 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 5/2 आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने ना ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो बच्चों जब दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो एक साइड के ऊपर है ना हमने प्लस माइनस लिखना होता है। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, +-5/2 का जज़र आ गया एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ गया इसका जोज़ नंबर 8, और जोज़ नंबर 8 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने इसके ऊपर क्या लगा देना है, मसला तरकीब व तफसील निस्बत। हमने इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। इसी तरह इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। अब ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। एक अददी सर इसका है, एक इसका। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर ऊपर जज़र आ गया। ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। अब ये हमारे पास प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। 1 + 3 4 आ गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 आ गया। 2 × 2 2 दूनी 4 आ गया, -2 आ गया। अब एक अददी सर इसका था, एक इसका, तो ये -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर ऊपर जज़र आ गया। ये 2 के साथ कैंसिल, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमने अब इसको जज़र को ख़त्म करना है, तो हमें तरफ़ैन का क्या लेना पड़ेगा, मरबा ले लेंगे। तो बच्चों हमने ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब जिसका कोई बटा नहीं होता उसका 1, अब चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये वैल्यू 4 के साथ जाके ज़रब हो जाएगी। 4 को इन दोनों के साथ ज़रब, 4x स्क्वायर हो गया और माइनस का 4p का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये देख लें, ये माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर था, उस तरफ जाके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर वाली रकम एक तरफ कर ली, एक्स स्क्वायर वाली रकम एक तरफ कर ली मैंने। 8p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस का 12p स्क्वायर हो गया। 4x स्क्वायर में से माइनस करेंगे 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। 3 × 3 3 4 12, 4p स्क्वायर आ गया। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो तरफ़ैन का क्या लेना पड़ेगा, जज़र। जब भी हम दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो किसी एक तरफ ना हमने प्लस माइनस भी लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस माइनस। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, x आ गया, 4 का जज़र 2 आ जाएगा। अब ये p के ऊपर स्क्वायर मरबा जज़र कैंसिल होके p आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों आ गया हमारे पास जोज़ नंबर 9।
जोज़ नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी मसला तरकीब व तफसील निस्बत लगा देंगे। तो इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा दिया, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा दिया। अब ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू कैंसल, एक अददी सर इसका एक इसका 2 इंटू एक्स प्लस 5 ऊपर होल की पावर क्यूब। इन्हीं दो नंबरों को ऊपर की जानब प्लस और नीचे की जानब माइनस। 13 प्लस 14 करेंगे 27 आ जाएगा। प्लस का 13 माइनस का 14 माइनस का 1 आ गया। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसकी अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसल, एक अददी सर इसका एक अददी सर इसका -2 इंटू एक्स -3 ऊपर होल का क्यूब आ गया। 2 के साथ कैंसल, माइनस माइनस के साथ कैंसल होगी। तो हमारे पास आ जाएगा, तो बच्चों इन दोनों के ऊपर क्यूब था तो हमने होल का क्यूब कर लिया। अब क्यूब को ख़त्म करवाने के लिए ना इन दोनों तरफ है ना 1/3 पावर ले लेंगे। 1/3 पावर ले ली, ये 3 इस 3 के साथ कैंसल और ये वैल्यू बच गई हमारे पास। इस 27 को ना हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और ये 3 इस 3 के साथ कैंसल हो गया। तो बच्चों अब क्या कर देंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब इसका कोई बटा नहीं, इसका 1 हो गया, इसको इसके साथ जाकर ज़रब, ये 1 इसके साथ जाकर ज़रब हो जाएगा। तो इस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, 3x 3 3 9 आ गया माइनस का 9। अब क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। 3x में से एक x निकाल देंगे, 2x बचेगा। 5 जमा 9 करेंगे 14, ये 2 ज़रब इस तरफ आ गए, 2 तकसीम हो गया। अब ये 2 एकम 2 2 7 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 3.6 और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। लेकिन इसका आपने सवाल नंबर 1 का आपने जोज़ नंबर 3 करना है और ये पेपरों में 7 बार आ चुका है। और आपने सवाल नंबर 2 का आपने जोज़ नंबर 1 करना है और जोज़ नंबर 1 करना है और ये पेपरों में 8 बार आ चुका है। सवाल नंबर 1 का जोज़ नंबर ये है 3, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये जो सी एक्सरसाइज है ना 3.4 और 3.6 में फ़र्क, पहले आप फ़र्क का आपको पता होना चाहिए। जो सी एक्सरसाइज होगी ना 3.6 का सवाल, उसके अंदर है ना ये वैल्यू लाजमी मेंशन होती है, A, B, C, D डज़ नॉट 0। अगर जिस सवाल के अंदर ये वैल्यू आ जाए ना इस तरह A, B, C, D डज़ नॉट 0, तो आपने समझ जाना है भी ये जो सा सवाल है ना ये एक्सरसाइज 3.6 से होगा। और 3.6 है ना वो आपने के मेथड के साथ करनी है, के तरीके से। तो बच्चों आपने के तरीके से करनी है। आपने ना इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए आपने ये वैल्यू को क्या करवाना होता है, साबित के तरीके के साथ, तवज्जो करनी है। तो आप क्या करोगे, इस निस्बत को ना के बराबर ले लोगे। तो बच्चों निस्बत को ख़त्म करेंगे तो A/B हो गया, इस निस्बत को ख़त्म करोगे तो C/D और इन्हीं दोनों निस्बत को आपने के बराबर रख लेना इस तरह। अब ये वैल्यू भी के बराबर कर दोगे अलहदा से और ये वैल्यू भी के बराबर अलहदा से कर दोगे। ये B इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये D इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई BK और C की वैल्यू आ गई DK। C की वैल्यू आ गई DK। अब क्या करेंगे, सवाल के अंदर इसके अंदर है ना आपने इस वैल्यू के अंदर A की जगह A की वैल्यू दर्ज करवा दोगे और C की जगह पर C की वैल्यू दर्ज करवा दोगे। तो बच्चों मैंने इसके अंदर A की जगह पर मैंने BK दर्ज करवा दिया, यहाँ पर A की जगह पर मैंने BK दर्ज करवा दिया और C की जगह पर DK दर्ज करवा दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये B का भी स्क्वायर हो गया और K का भी स्क्वायर हो गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह बच्चों ये D का भी स्क्वायर हो गया, K का भी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से ना जज़र के अंदर ही आपने K स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, B² प्लस D²। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास आ जाएगा K का स्क्वायर। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया और यहाँ से B के साथ कैंसल, K इज़ इक्वल टू
के आ गया तो पस साबित हो गया। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर। तवज्जो करनी है। नेक्स्ट बच्चों इसका है आप लोगों का जोज़ नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने इसका जोज़ नंबर 1 करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो ना, यहाँ से पता चल जाता है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ डज नॉट ज़ीरो, सवाल के अंदर आ जाए इस तरह। तो ये आपने समझ जाना है भी ये जो सी एक्सरसाइज है ना आपकी 3.6 से है। साबित करें बच्चों, हमने इस वैल्यू को क्या करवाना है, साबित। आप क्या करोगे, इन तीनों वैल्यू को ना आपने के बराबर रख लेना है। फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी के बराबर अलहदा से कर देंगे, इस वैल्यू को भी के बराबर अलहदा से कर देंगे, इस वैल्यू को भी आपने के बराबर अलहदा से कर दोगे। इसी तरह ये बी मल्टीप्लाई इस तरफ आके ये डी बी क्या है, तकसीम हो रहा है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। ये डी तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। ये एफ़ इस तरफ क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ़ के। अब क्या करोगे ना, ये तीनों वैल्यू ना आपने इसके अंदर ना लेफ़्ट और राइट के अंदर इस वैल्यू के अंदर ना आपने दर्ज करवा देनी है इस तरह, जैसे मैंने ये दर्ज करवाई हुई है। ए की वैल्यू मैंने बी के दर्ज करवा दी और सी की वैल्यू मैंने डी के और ई की वैल्यू एफ़ के। अब इन दोनों के ऊपर स्केयर है तो लहदा स्केयर डाल देंगे। अब ना ये बी के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए की जगह बी के मैंने दर्ज करवाया था, बी के साथ कैंसिल होके के आ गया, तो जो करनी है। तो बच्चों ऊपर से आप क्या करोगे, के स्केयर कॉमन ले लोगे। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या होगी, कैंसिल। तो आप लोगों का आ जाएगा के का स्केयर, तो मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, के इज़ इक्वल टू के हो गया, पस साबित हो गया। लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया बच्चों, बराबर। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। अगर आपने अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना किए मैथ के चैप्टर नंबर 3 के, जोन से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।